वेलकम टू द चैनल। ये क्लास 10th की बुक फुटप्रिंट विदाउट फीट का फर्स्ट चैप्टर है, आ ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी, और इसके राइटर हैं जेम्स हैरियट। ये स्टोरी एक छोटे से डॉग और उसकी मिस्ट्रेस की है। इस बार ट्रिकी को देखकर मैं हैरान था। ट्रिकी एक छोटा सा डॉगी है। मैंने अपनी कार पीछे खींची जब मैंने ट्रिकी को अपनी ओनर के साथ जाते हुए देखा। ट्रिकी बहुत मोटा हो गया था, बहुत फैटी लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके लेग्स में कुछ फूला हुआ सामान भर दिया गया हो। वो एकदम से चेंज हो गया था। मिस पंफ्रे, जो उसकी मिस्ट्रेस है, जल्दी जल्दी में उसे एक्सप्लेन करती है और कहती है कि वह बहुत लेजी हो गया है मिस्टर हैरियट। ऐसा लगता है कि उसमें कुछ भी एनर्जी नहीं है उसके पास। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे उसे मेल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम हो गई है। मेल न्यूट्रिशन मतलब कुपोषण। इसलिए मैं उसे मील्स के बीच बीच में एक्स्ट्रा चीज़ें भी देती हूँ खाने के लिए, ताकि वो हेल्दी रहे। तो मिस्टर हैरियट उसे कहते हैं, मैंने जो स्वीट्स को इग्नोर करने के लिए कहा था, आपने इस चीज़ को फॉलो किया? तो मिस पंफ्रे कहती हैं कि मैंने कोशिश तो बहुत की, लेकिन मैं क्या करूँ। जो उसे वीकनेस फील होने लगती थी तो मैं उसे उसका मनपसंद क्रीम केक्स या चॉकलेट्स मैं उसे दे देती थी। मैं उसे मना नहीं कर पाई। मैंने एक बार फिर से छोटे से डॉगी की तरफ देखा। ट्रिकी बस उसकी सिर्फ एक गलती थी कि वो लालची था। वो खाने को देखकर अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता था। फिर वो मिस पंफ्रेट से पूछता है कि ट्रिकी से आप एक्सरसाइज करवाती हैं? तो ऐसा आंसर देकर वो बोले कि हाँ, मेरे साथ वॉक पर जाता है, जैसे आपने अभी देखा है। फिर मिस्टर हैरियट ने कहा कि अगर आप उसका खाना कम नहीं करेंगी तो वो बहुत बुरी तरीके से बीमार पड़ जाएगा। आपको उसे हेल्दी रखने के लिए स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। अगर आप स्ट्रिक्ट नहीं होंगी तो वो बीमार पड़ जाएगा। मिस पंफ्रे अपने हाथों को रब करते हुए कहती हैं, आप सही कह रहे हैं, लेकिन ये तो बहुत टफ़ है। मैं ये कैसे कर पाऊँगी? और ये सोचते सोचते वो वापस जाने लगी। वो ये सोच रही थी कि एक रिज़ाइम प्रैक्टिस होगी, मतलब एक नया तौर तरीका होगा। वो इसे कैसे फॉलो करेंगी और ट्रिकी के ऊपर कैसे इसे लागू करेंगी। लेकिन मिस्टर हैरियट जानते थे कि वो ट्रिकी की बहुत कंसर्न करती हैं, और वो जो छोटा सा डॉग है वो अपनी मिस्ट्रेस के साथ उचकता हुआ कोट पहने हुए चला जा रहा था। ट्रिकी के पास तो पूरी वार्डरोब थी कपड़ों की। उसके रेन कोट्स अलग थे, समर कोट्स अलग थे और विंटर कोट्स अलग थे। जैसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, कुछ दिनों में ही मिस पंफ्रे का मेरे पास फ़ोन आया और उन्होंने बताया कि ट्रिफी कुछ भी नहीं खा रहा है, और तो और वो अपने मनपसंद चीज़ें भी नहीं खा रहा है। उसने तो अभी वॉमिट भी की है। बस एक मैटी पर लेटा रहता है और कुछ भी नहीं करता है, सिर्फ लेटा ही रहता है और बिल्कुल आलसी सा दिख रहा है। मुझे इस चीज़ की आशा थी, इसलिए मैंने पहले से ही ये एक्सपेक्टेशन रखी थी कि ये घटना घटेगी, तो मैंने सब कुछ पहले से ही प्लान कर रखा था। मैंने ट्रिकी को ऑब्जर्वेशन में रखने के लिए मिस पंफ्रे से कहा। वो उसके लिए बहुत कंसर्न करती थी, तो वो सोच रही थी कि वो मुझे देखे बिना नहीं रह पाएगा। फिर मैंने उन्हें जैसे तैसे मनाया और एक ब्लैंकेट में मैं ट्रिकी को लेकर के हॉस्पिटल आ गया। वहाँ पर उसकी बहुत देखभाल की, लेकिन ट्रिकी कंडीशन बहुत ख़राब हो चुकी थी। सब लोग उसके लिए बस प्रे कर रहे थे और सॉरी फील कर रहे थे। मैंने ट्रिकी के सिर पर हाथ थपथपाया और उससे यही कहा इशारे में कि तुम अपनी देखभाल तुम खुद ही कर सकते हो और तुम खुद ही ठीक हो सकते हो। ट्रिकी बस यहाँ से वहाँ देखता रहा। फिर मैंने उसके बेड के चारों तरफ उन सारे डॉग्स के बेड लगा दिए, यानी कि उन सारे डॉगों के साथ में मैंने उसको भी रखने की कोशिश की। और मैंने उसे कुछ खाने को नहीं दिया, सिर्फ पानी ही दिया था, और पूरा टाइम मैं उसे ऑब्ज़र्व करता रहा। सिर्फ 2 दिन लगे ट्रिकी को, और वो अपने आसपास की चीज़ों में ध्यान देने लगा। थोड़ा थोड़ा अच्छा फील करने लगा। वहाँ जितने डॉगीज़ थे उनकी आवाज़ सुन करके वो भी आवाज़ निकालने लगा था। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो ट्रिकी जो और उसके जो फ्रेंड्स थे, उनकी जो पूरी गैंग थी, उनके साथ में खेलने के लिए भागा। वो सारे डॉगीज़ बहुत हष्ट पुष्ट थे, तो वो दौड़ करके आगे गार्डन की तरफ चले गया, और टिकी अपना फैटी सा पेट लेकर के उनके पीछे पीछे धीरे फॉलो करता हुआ जाने लगा। उस दिन के बाद हर वक्त उसके खाने का टाइम हो, उसके पीने का टाइम हो,
या उसके लेटने का टाइम हो, कोई भी टाइम हो, मैं उसे टाइम टाइम पर ऑब्ज़र्व करता रहा और कोशिश यही किया मैंने कि वो डॉग के ग्रुप्स के साथ में इन्वॉल्व रहे और अब तो उसे भी अच्छा लगने लगा था। मैंने मिसेस पम्फ्रे को बताया कि अब ट्रिकी बिल्कुल ठीक है, तो वो खुश होकर के उसके लिए एग्स, मीट और कभी कभी वो ड्रिंक भी उसके लिए लेकर के आती थी, जो उसके लिए सिर्फ दवाई के हिसाब से उसको दी जाती थी। फिर उसके बाद मैंने मिस पम्फ्रे से कहा कि अब वो बिल्कुल ठीक है, अब वो उसे ले जा सकती है। तो मिस पम्फ्रे ने गाड़ी से उतरने की कोशिश की, तो मैंने उनसे कहा कि आपको उतरने की आवश्यकता नहीं है, मैं उसे खुद लेकर के आ जाता हूँ। मैं अंदर गार्डन में गया तो मैंने वहाँ देखा कि सारे डॉग्स खेल रहे थे, फिर उनके साथ ट्रिकी भी बिज़ी था। मैंने उसमें इतना सारा चेंज देखा था तो मुझे बहुत खुशी हो रही थी। वो एक टफ़ एनिमल बन चुका था, वो फिट एंड टफ़ दिख रहा था। मैं उसे लेकर के बाहर आया और मिस पम्फ्रे वहाँ पर खड़ी थी। अपनी मिस्ट्रेस को देख करके वो बहुत खुश हो गया और मेरा हाथ से छूट करके वो अपनी मिस्ट्रेस की गोद में जा कर के बैठ गया और उसे लाड़ प्यार करने लगा। यह सब देख करके मिस पम्फ्रे बहुत इमोशनल हो गई और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं आपको कैसे थैंक बोलूँ, ये सब आपकी सर्जरी की ही जीत है। सो ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।